हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहा है देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। अगर मैंने कॉइन को ट्वाइस जो है टॉस किया है, तो आप सबसे पहले टोटल केस आपको पता है आउटकम कितने निकल के आएंगे। 4 निकल कर आएंगे। ठीक है, क्या होंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सैंपल स्पेस कितना हुआ आपके पास। पहले हेड हेड लिख लो, टेल टेल लिख लो, हेड टेल लिख लो, टेल हेड लिख लो। यहाँ तक समझ में आ गई। फर्स्ट केस देखो, नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बताना है आपको ना। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस के अंदर नो हेड। नो हेड मतलब कोई हेड नहीं चाहिए। कोई हेड वाला केस कितने हैं इसमें, 1 है ऐसा केस। समझ में आ गया। तो 1 अपॉन टोटल केस कितने हो गए, 4। सेकंड देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। अब एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है ओनली 1 ही हेड होना चाहिए, बाकी कोई उससे पता नहीं लगे। हेड तो 1 होना चाहिए। तो देखो ऐसे केस 1 और 2 कितने केस है, ऐसे 2 केस है, तो 2/4। समझ में आ रहा है। 2 हेड्स प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 हेड आने चाहिए। 2 हेड वाले केस कितने हैं, एक। तो 1/4। बताओ यहाँ तक समझ में आ गए कि ये तीनों केस ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे। अब आ जाओ सैंपल केस पर। एच एच टी टी एच टी टी एच। फोर्थ केस कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हेड चलेंगे। तो देखो इसके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हेड। तो देखो कम से कम एक हेड इसमें है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड भी चलेंगे। तो 2 हेड है यहाँ पर, तो वो भी चल जाएगा। तो टोटल केस कितने हो गए, 3 अपॉन में कितना आएगा, 4। फिफ्थ प्रोबेबिलिटी 1 हेड एंड 1 टेल। फिर से सुनना, 1 हेड एंड 1 टेल। एक हेड और एक टेल, ऐसे केस कितने हैं देखो ये। ऐसे 2 केस हैं इसमें। तो 2/4, 1/2। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। कम से कम एक टेल, ज्यादा ज्यादा कितना भी। तो देखो कम से कम एक टेल इसमें भी है, इसमें भी है, और ज्यादा ज्यादा ये भी चलेगा 2। तो इसके अंदर भी 3/4। बताओ समझ में आया क्या। क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट मिलेंगे 3 पर।